हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ट्विंकल डोडानी। आज के सेशन में हम सीखने जाने वाले हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। क्या होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस और किस काम के लिए, किस टाइम के लिए यूज़ किया जाता है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस मीन्स जो काम भविष्य में होने वाला है और कोई और हमें आके वो काम करते हुए कंटिन्यू में देखेगा, उस सेंटेंस को बताया जाता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में। अब जैसे कि कोई आपसे पूछे कि अगर मैं अभी किसी के फ्रेंड सब जो राहुल है उसके घर अगर मैं जाऊं तो उस वक्त क्या कर रहा होगा, तो आप उससे बताएंगे वो अभी शायद तक से टीवी देख रहा होगा। मीन्स वो जब फ्यूचर में उसके घर जाएगा, मीन्स अभी वो गया नहीं, अभी जाने वाला है, वो अगर उसके घर पे जाएगा तो वो उसे क्या काम करते हुए देखेगा। उस सेंटेंस में आता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। जब इस टाइप की जो सेंटेंसेस बनती है उसमें हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ किया जाता है। कैसे बनती है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की सेंटेंस। उसमें सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट प्लस शल या विल जो आप यूज़ करना चाहें, प्लस शल और विल के साथ आता है हमारा बी, मीन्स शल बी और विल बी, एंड देन प्लस जो हमारा वर्ब है उसका फर्स्ट फॉर्म एंड उसमें ing ऐड किया जाता है, मीन्स वर्ब का ing फॉर्म, प्लस सेंटेंस में हमने जो बात की है वो ऑब्जेक्ट शी। अब यहाँ पे हमने पहले अगर सपोज हम सब्जेक्ट ले रहे हैं शी विल बी, अब मैंने यहाँ पे विल बी यूज़ किया, मैं यहाँ पे शैल बी यूज़ कर सकती हूँ। विल बी कुकिंग फूड, शी विल बी कुकिंग फूड, मीन्स वो खाना पका रही होगी। ये जो सेंटेंस है उसमें क्या कहा गया है कि अगर वो उसके घर पे जाएगा तो उसे क्या करते हुए देखा, शी विल बी कुकिंग फूड, मीन्स वो खाना पका रही होगी। ये जो काम है होगी मीन्स जो वो कर रही होगी, हमने उसे श्योर नहीं कहा है अब तक, 100% श्योर नहीं कहा है, हमने बस एक अंदाज़ा लगाया और उस अंदाजे को हमने फ्यूचर में बताया, मीन्स वो ये काम कर रही होगी, हमने एक श्योरिटी के साथ नहीं कहा है। अब अगर हमें श्योरिटी बतानी हो कि हम कितने % श्योर है किस काम के लिए, तो उसमें हमारे अलग वर्ब्स यूज किए जाते हैं, वुड बी, मे बी, माइट बी, एंड लास्ट मस्ट बी। अब कब यूज़ किए जाते हैं हमारे ये वर्ड्स वुड बी, मे बी, माइट बी एंड मस्ट बी। वुड बी यूज़ किया जाता है जब हम किसी काम में पॉसिबिलिटी नहीं, प्रोबेबिलिटी दिखा रहे हो। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, पॉसिबिलिटी मीन्स कोई काम में 50% श्योर होना, और 50% से भी अप होता है प्रोबेबिलिटी। मीन्स अगर किसी काम में हम 70 या 80% श्योर हो कि हाँ वो इस वक्त यही काम करे, हम इतने % श्योर है, तो उसमें हमारा वर्ड यूज़ किया जाता है वुड बी। शी वुड बी कुकिंग फूड, मीन्स हाँ हम 80% तो श्योर है कि वो हमेशा इस टाइम पे ही खाना बनाती है, फिर भी हम कुछ कह नहीं सकते, हम बता रहे हैं वुड बी में, क्योंकि हमें बिल्कुल 100% श्योर नहीं है, 80 या 70% श्योर है, तो इसलिए हम उसमें यूज़ किया जाता है वुड बी। अब मे बी कब यूज़ किया जाता है, जब हमारा जो श्योरिटी है वो 50% 50-50 हो, मीन्स 50-50 मीन्स पॉसिबिलिटी को बताते हैं हमारा मे बी। मीन्स अगर कोई काम है हम 50-50 हो कि हाँ वो ये काम कर भी सकता है, ये काम नहीं भी कर रहा होगा। शी मे बी प्लेइंग, मीन्स वो खेल भी सकता है इस वक्त, नहीं भी खेल सकते, हम 50-50 हैं कि हाँ जो हाँ हम कह रहे हैं उसमें 50% है, जो हम ना कह रहे हैं काम में उसमें भी 50% है, तो उसमें यूज़ किया जाता है हमारा वर्ड मे बी। अब माइट बी कब यूज़ किया जाता है, 50% से भी लो, 20 या 30%, मीन्स अगर इतनी कम लो हम श्योर कह रहे हो उसमें हमारा माइट बी यूज़ किया जाता है। शी माइट बी प्लेइंग आउटसाइड, मीन्स माइट बी और 20-30% है कि हाँ वो बाहर खेल रही होगी, हमने एक अंदाज़ा लगाया जो हम बता रहे हैं वो परसेंटेज में कि हम कितने श्योर हैं इस बात को लेकर, तो इसलिए हमारे ये वर्ड्स यूज़ करें। अगर 20 या 30% श्योर है तो उसमें माइट बी यूज़ किया जाता है। अब मस्ट बी कब यूज़ किया जाता है, जब हम काम में 100% श्योर हो कि हाँ मुझे पक्का पता है, मैं 100% श्योर हूँ कि हाँ वो यही काम कर रहा होगा या कर रही होगी, तो उसमें हमारा यूज़ किया जाता है मस्ट बी। शी मस्ट बी वॉचिंग टीवी, मीन्स हाँ वो टीवी देख रही होगी, हम 100% श्योर हैं कि वो देख रही होगी, तो उसमें हमारा वर्ड यूज़ किया जाता है मस्ट बी। ये तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन था फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में। अब हम उसी में देखने जाएंगे प्लूरल सब्जेक्ट्स।
सो आइए फ्रेंड्स सीखते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के हमारे प्लूरल सब्जेक्ट्स। हमारा पहला प्लूरल सब्जेक्ट है आई। आई मीन्स मैं अगर अपनी कोई बात बता रही हूँ तो उसमें आई वर्ड यूज़ किया जाता है। अब आई सिंगुलर बट उसे प्लूरल काउंट किया जाता है, ग्रामर का एक रूल है। अब यहाँ पे हमें आई पे सेंटेंस बनानी है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में। आई प्लस जो हमारा हेल्पिंग वर्ड है विल बी, एंड देन जो हमारा वर्ब है उसका हमने रूट फॉर्म लिखा है और उसमें आई एन जी एड किया, मीन्स आई एन जी का फॉर्म लिखा है, प्लेइंग। एंड देन हमारी जो बात है हॉकी की, वो ऑब्जेक्ट, आई विल बी प्लेइंग हॉकी। मीन्स कोई पूछ रहा हो कि अगर मैं इतने बजे तुम्हारे घर पे आऊँ तो तुम क्या करे होगे, तो आप बताएंगे आई विल बी प्लेइंग हॉकी, मीन्स मैं इतने बजे हॉकी खेल रहा हूँगा। अपनी एक बात बता रहा हूँ जो मैं फ्यूचर में करने वाला हूँ, और जब तुम मेरे घर पे आओगे या मेरे पास आओगे तब तुम मुझे ये काम करते हुए देखोगे। मीन्स वो जो व्यक्ति है वो मैं जो काम करता है वो देखेगा फ्यूचर में, उसे कहा जाता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हमारा नेक्स्ट प्लूरल सब्जेक्ट है यू। यू मीन्स तुम मीन्स सामने अगर कोई पर्सन खड़ा हो तो उससे कुछ क्वेश्चन पूछना है, उससे कुछ कहने के लिए हम यू वर्ड यूज़ करते हैं। तो यू के साथ हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाई है। यू प्लस जो हमारा वर्ब है विल बी, उसके बीच में हमने नॉट लगा दिया क्योंकि हमें नेगेटिव में सेंटेंस लिखनी है। यू विल नॉट बी प्लस जो हमारा वर्ब है उसका हमने रूट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म लिखा है, एंड देन उसमें आई एन जी एड किया है। एंड हॉकी ऑब्जेक्ट, यू विल नॉट बी प्लेइंग हॉकी, मीन्स तुम हॉकी नहीं खेल रहे होगे। मीन्स ये जो बात है फ्यूचर में नहीं होने वाली, इसलिए हम उसे नेगेटिव में बताने, तुम हॉकी नहीं खेल रहे होंगे। अब हमारा नेक्स्ट प्लूरल सब्जेक्ट है वी। वी मीन्स हम अगर ग्रुप में हो और हमें कुछ अपनी बात बतानी हो तो उसके लिए वी वर्ड यूज़ किया जाता है। अब इसमें हमें क्वेश्चन पूछना है तो हम कैसे पूछेंगे, हमारा जो विल बी था वो आगे आ जाएगा और विल और बी के बीच में हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, विल वी बी, एंड देन जो हमारा वर्ब है प्ले, उसका हमने आई एन जी फॉर्म लिखा है, प्लेइंग हॉकी प्लस क्वेश्चन मार्क क्योंकि हमने क्वेश्चन पूछा है। विल वी बी प्लेइंग मीन्स क्या, वी विल बी प्लेइंग हॉकी मीन्स क्या हम हॉकी खेल रहे होंगे, या हमने सामने वाले से पूछा है उस जानने के लिए, तो इसलिए हमने उसे क्वेश्चन में पूछा है क्योंकि ये जो बात है फ्यूचर में होने वाली है और हमें डिसाइड, मतलब अगर आप कोई खेल में डिसाइड कर रहे हो कि हम उस वक्त क्या खेलेंगे तो इसलिए हम पूछ सकते हैं कि क्या हम हॉकी खेलेंगे उस वक्त, तो इसलिए हमने पूछा क्योंकि बात जो है फ्यूचर में होने वाली है और जो कंटिन्यूस चलेगी उसके बारे में हमने अब पूछा है। मीन्स विल वी बी प्लेइंग हॉकी, इसलिए क्वेश्चन पूछा है हमने। अब हमें नेगेटिव में क्वेश्चन पूछना हो तो हम कैसे पूछेंगे, अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है दे। दे मीन्स सामने वाले, जब वो लोग सामने अगर ग्रुप ऑफ पीपल है तो उनसे कुछ कहने के लिए, उनसे कुछ पूछने के लिए दे यूज़ किया जाता है। अब हमें पूछना तो है बट नेगेटिव में पूछना है तो कैसे पूछेंगे, विल और जो बी है उसके बीच में हमारा सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा नॉट क्योंकि हमें नेगेटिव में क्वेश्चन पूछना है। विल नॉट दे बी प्लेइंग, जो हमारा वर्ब है उसका हमने आई एन जी फॉर्म लिखा है, प्लेइंग हॉकी प्लस क्वेश्चन मार्क क्योंकि हमने क्वेश्चन पूछा है। विल नॉट दे बी प्लेइंग हॉकी मीन्स क्या वो लोग हॉकी नहीं खेल रहे होंगे, ये जो एक बात है फ्यूचर में होने वाली है और वो कंटिन्यूस चलेगी, उसको हमने पूछा है बट नेगेटिव में। सो फ्रेंड्स ये थे हमारे प्लूरल सब्जेक्ट्स। लेट्स मूव टू द सिंगुलर सब्जेक्ट्स। आइए फ्रेंड्स देखते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स। हमारा पहला सिंगुलर सब्जेक्ट है ही। ही मीन्स सामने का कोई लड़का खड़ा हो तो उसे कुछ पूछने के लिए या कहने के लिए ही वर्ड यूज़ किया जाता है, और एक लड़का होना चाहिए, ग्रुप ऑफ पीपल नहीं। अब हमें ही पे सेंटेंस बनानी, वो भी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ही के साथ हमने यूज़ किया है वर्ड हमारा वुड बी, जो हम यूज़ कर सकते हैं जब हमें श्योरिटी एक्सप्रेस करनी हो वीडियो उस सेंटेंस में, तो उसके लिए वुड बी यूज़ किया जाता है। वुड बी कब यूज़ किया जाता है, 70-80% श्योर हम किसी बात को, उसके लिए वुड बी यूज़ किया जाता है। वुड बी वॉचिंग। अब जो हमारा वर्ड है वॉच, उसका हमने रूट फॉर्म लिया है, मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड देन उसमें आई एन जी एड किया, आई एन जी का फॉर्म लिखा है, वॉचिंग। टीवी हमारा ऑब्जेक्ट, ही वुड बी वॉचिंग टीवी मीन्स 70-80% हम श्योर है कि वो टीवी देख रहा होगा। मीन्स आप जब फ्यूचर में उसके घर जाओगे या उसके पास जाओगे जहाँ पे वो है, तो आपको वो ये काम करता है वो देखेगा, मीन्स वो टीवी देखता है वो दिखेगा। हम 70-80% श्योर के साथ कह रहे हैं ये सेंटेंस। अब हमारा नेक्स्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है शी। शी मीन्स सामने अगर कोई लड़की खड़ी है तो उससे कुछ कहने के लिए पूछने के लिए शी वर्ड यूज़ किया जाता है। शी प्लस हमने वुड भी यूज़ किया, बट हमें नेगेटिव में कहना है तो हम कैसे कहेंगे, वुड और जो बी है हमारा वर्ड उसके बीच में नॉट लगाएं क्योंकि हमने नेगेटिव में कहा है।
शी वुड नॉट बी वॉचिंग टीवी मीन 70-80% श्योर के साथ कह रहे हैं हम कि वो टीवी नहीं देख रही होगी। हमने अपनी वुड बी इसलिए लगाया क्योंकि हमें अपनी श्योरिटी एक्सप्रेस करनी है सेंटेंस में कि हम इस बात को लेकर कितने % श्योर है। सो इसलिए हमारे ये वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। मीन्स आप जब फ्यूचर में उसके पास जाओगे तो ये आपको ये काम करती हो नहीं मिलेगी, इतने हम 70-80% श्योर के साथ ये बात कह सकते हैं। तो ये था शी वुड नॉट बी वॉचिंग टीवी। अब हमारा नेक्स्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है इट। इट कब यूज़ किया जाता है? जब सामने कोई नॉन लिविंग थिंग की हमें कुछ बात पूछनी हो या कहनी हो तो उसके लिए इट वर्ड यूज़ किया जाता है। विल इट बी रेनिंग टुडे। अब जो हमारा वर्ब है विल बी उसके बीच में हमने लगाया है इट इसलिए लगाया क्योंकि हमें क्वेश्चन पूछना है। विल बी आगे आ गया सेंटेंस में, विल इट बी एंड प्लस जो हमारा वर्ब है रेन उसका हमने आईएनजी फॉर्म लिखा है रेनिंग एंड प्लस हमारा ऑब्जेक्ट टुडे एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क क्योंकि हमने क्वेश्चन पूछा है। विल इट बी रेनिंग टुडे मीन्स क्या आज बारिश पड़ेगी। ये जो एक बात है फ्यूचर में होने वाली और हम उसे कंटिन्यू में देखने वाले हैं तो उसे हम फ्यूचर में अब हम पूछ रहे हैं क्या आज बारिश पड़ेगी। एंड अब अगर हमें नेक्स्ट हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है नेम मीन्स सामने अगर कोई खड़ा हो और उसके हमें नाम से कुछ कहना हो या उससे कुछ पूछना हो तो हम उसके लिए नेम यूज़ करते हैं, उसका नाम मीन्स। अब हमें नाम से हमें कुछ कहना है। रवि माइट बी प्लेइंग मीन्स ये माइट भी हमने इसलिए यूज़ किया जाता है कि 20-30% श्योर किसी बात को लेकर। रवि माइट बी प्लेइंग, रवि खेल रहा होगा। अब इसमें हम 20-30% श्योर है, इसे हमें श्योरिटी हमारी एक्सप्रेस करनी है सेंटेंस में मीन्स जतानी है। एक्सप्रेस करना मीन्स जतानी है सेंटेंस में, तो उसके लिए ये वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पे हमने माइट भी यूज़ किया। माइट भी आपको हमने सिखाया था कि माइट भी कब यूज़ किया जाता है जब हम 20-30% श्योर हो। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स। अब हम देखेंगे कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए क्या फॉर्मूलाज यूज़ की जाती है। फ्रेंड्स सीखते हैं क्या सेंटेंसेस फॉर्मेशंस कैसे की जाती है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अब अगर हमें पॉजिटिव सेंटेंस बनानी है तो हम कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल बी जो हमारा हेल्पिंग वर्ड है। अब विल या शैल बी की जगह अब जो हमने आपको श्योरिटी एक्सप्रेस करने के लिए जो वर्ड्स दिखाए थे विथ परसेंटेज वो भी आप यूज़ कर सकते हैं इन सब में। अब यहाँ पे हम कुछ भी यूज़ करते हैं विल या शैल बी प्लस जो हमारा वर्ब है उसका हमने रूट फॉर्म लिखा है और उसमें आईएनजी ऐड किया मीन्स आईएनजी का फॉर्म प्लस जो हमने सेंटेंस में बात की वो ऑब्जेक्ट। इससे बनती है हमारी पॉजिटिव सेंटेंस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब अगर हमें इसमें ही नेगेटिव सेंटेंस बनानी हो तो हम कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल बी जो हमारा वर्ड है उसके बीच में नॉट आ जाएगा क्योंकि हमें नेगेटिव में कहना है। विल या शैल नॉट बी प्लस वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है वो हम लिखेंगे एंड देन उसके पीछे आईएनजी लगा देंगे मीन्स आईएनजी का फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट जो सामने सेंटेंस में बात की हो। अब अगर हमें इंट्रोगेटिव मीन्स अगर सामने वाले से क्वेश्चन पूछना हो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस तो हम कैसे करेंगे? पहले आएगा हमारा विल या शैल जो हमारा वर्ड है, उसके बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट एंड देन बी मीन्स विल एंड शैल के बी, विल या शैल जो भी आप लें यहाँ से और उसके बाद जो बी है उसके बीच में हमारा सब्जेक्ट आएगा इंट्रोगेटिव में प्लस आएगा हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड उस पर आईएनजी मीन्स आईएनजी का फॉर्म एंड जो हमने सेंटेंस में बात की ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क क्योंकि हमने क्वेश्चन पूछा है। अब अगर हमें नेगेटिव में पूछना हो क्वेश्चन तो हम कैसे पूछेंगे? अब यहाँ पे ध्यान से देखना, विल या शैल है उसके बाद सब्जेक्ट नहीं आएगा, सब्जेक्ट से पहले आएगा हमारा नॉट मीन सपोज अगर हमने यहाँ पे विल लिया विल नॉट, सपोज हमने सब्जेक्ट शी लिया शी एंड देन हमारा आएगा वर्ड बी मीन्स विल एंड बी के बीच में नॉट एंड सब्जेक्ट आएगा, पहले नॉट एंड देन सब्जेक्ट। इससे बनती है हमारी नेगेटिव सेंटेंस और बी के बाद आता है हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में उसमें हम आईएनजी ऐड करते हैं मीन्स आईएनजी का फॉर्म लिखते हैं प्लस हमारा ऑब्जेक्ट मीन्स जो सेंटेंस में हमने बात की हो प्लस उसमें क्वेश्चन मार्क क्योंकि हमने क्वेश्चन पूछा, भले नेगेटिव में बट क्वेश्चन पूछा है। सो इससे बनती है हमारी क्वेश्चन वाली सेंटेंस बट नेगेटिव की। सो फ्रेंड्स आई होप आप सबको हमारा वीडियो अच्छा लगा और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऑन माई वीडियोज़। थैंक यू।